नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनको बहुत बड़ा काम करना है, इनको बहुत नेम फेम चाहिए। अभी ये बिल्डिंग लाइन में है, इनको बहुत पैसा भी कमाना है, अपने परिवार को देखना भी है। तो ये कमा पाएंगे अपनी ज़िंदगी पर, ये कुछ कर पाएंगे? इनको बहुत बड़ा काम करना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस को हम विचार करेंगे। और पॉलिटिक्स में भी इनको जाना है। पॉलिटिक्स के क्या योग दिख रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स में इनको सफलता मिलेगी या फिर बस यूं ही रह जाएंगे ये? तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम बड़े ही बारीकी के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। और आज पहले आपके प्रश्नों का उत्तर ही हम कर देंगे, उसके बाद ही आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देखा जाएगा। हालांकि उसमें हम सारी चीज़ों को स्पष्ट बहुत ही बारीकी के साथ कर देंगे। तो अब इस चीज़ को लेके टेंशन ना लें। तो सबसे पहला प्रश्न था पॉलिटिक्स को लेके। देखिए, जिनके भी पॉलिटिक्स को लेकर प्रश्न है ना, वो इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। पॉलिटिकल सफलता के लिए ना बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बननी चाहिए। तो मैं आपको ये तो आश्वस्त नहीं कर सकता कि आप बहुत ऊपर जाओगे पॉलिटिक्स में, लेकिन अपने रीजन में, अपने जिले में, अपने जगह पर एक प्रतिष्ठित पद पर जरूर रह सकते हो। अब इसका वजह क्या है? बृहस्पति मुझे आपकी अच्छी दिख रही है, सूर्य अच्छा दिख रहा है जो मान सम्मान यश को दर्शाता है, चंद्रमा अच्छा दिख रहा है जो लोगों से जुड़ाव को बताता है, और कम्युनिकेशन स्किल, इसके लिए मुझे आपका फिंगर भी देखना पड़ेगा। तो मुझे आपका फिंगर भी ठीक दिख रहा है। तो यहां पर से कोई उच्च स्तरीय कामयाबी तो नहीं दिखती, चूंकि बृहस्पति बहुत प्रबल नहीं है, थोड़ी दबाव में है, लेकिन अपने जिले स्तर पर कार्य आप कर सकते हैं। एमपी एमएलए के योग मुझे नहीं दिख रहे हैं, बड़ा स्पष्ट मैं कहूंगा। इसलिए जो आपके प्रश्न थे उसको बड़ा ही स्पष्ट तरीके से मैं विचार करूंगा। अगर कुछ ऐसी योग बन जाए उस समय तो वो अलग बात है, लेकिन ये आपका प्रश्न जो था ना, ये मुझे उत्तर तो करना था। बृहस्पति अगर अच्छा नहीं होता है तो धोखे देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तो हम ऐसे व्यक्तियों को सजेशन देते हैं कि पॉलिटिकल जगह आप मत ही जाओ तो बढ़िया रहेगा। और ऐसे में एक बात आपको बताऊं, पैसे कमाने वाली आपकी हथेली है, पैसे कमाओ, कहां पॉलिटिक्स में फंसे हो। समाज सेवा ही करना है ना, नाम ही अपना फैलाना है ना, तो लोगों को दान दो, लोगों के लिए कुछ कर दो, तो उससे भी आपका नाम और शोहरत जरूर होगा, और एक अच्छे पद तो आपके जिला स्तर मिलेगा। विधायक एमपी के लिए अलग टाइप की हथेली होती है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं बड़ा ही स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा। हालांकि ये प्रश्न भी इनके बहुत लाइटली ही थे, बहुत लाइट प्रश्न ही थे। अभी जो मेजर प्रश्न है ना कि इनका बिल्डिंग लाइन का कार्य है, उसमें कितना पैसा ये कमा पाएंगे, ये इनका मेजर प्रश्न है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, बिल्डिंग लाइन का कार्य करते हैं, प्लॉटर होते हैं बेसिकली, तो ऐसे व्यक्तियों का ना बहुत बढ़िया देखा गया है मंगल, मंगल के साथ साथ चंद्रमा, ये दो प्लैनेट्स ऐसे जातकों का बहुत ही अच्छा देखा गया। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो समझो। मंगल आपको जमीन जायदाद से धन लाभ को दर्शाता है। जिस भी जातक का मंगल प्रबल है, कहा जाता है वैसे व्यक्तियों के लिए कि ऐसे व्यक्ति को भूमि संबंधित मामले में बड़ा ही धन लाभ होगा। अगर ऐसे व्यक्ति जमीन में इन्वेस्ट करते हैं तो सोना के समान उनको रिटर्न मिलेगा। अब आप ये आपके मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं, गुरु जी कोई भी इन्वेस्ट जमीन में करेगा तो उसको सोने के जैसा ही पैसा मिलेगा, जमीन का दाम बहुत बढ़ रहा है। देखो, मैं आपके बात से भली भांति अवगत हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 100 व्यक्ति आते हैं ना, तो 10 व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जिनको बेनिफिट नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? गलत जगह हाथ आजमा लिया, गलत जगह पैसे फंस गए, वो उनको मिल नहीं रहा, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है, विवादित जमीन है, तो वो पैसे देके भी आपको उसका सुख नहीं मिल रहा है। आपकी जिंदगी केस लड़ते लड़ते खत्म हो गई, लेकिन आपको उस जमीन का सुख नहीं मिला। ऐसे भी बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। अब बताओ उसके लिए मैं क्या कहूं? तो बस मैं यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपके हिसाब से दुनिया चलती है नहीं, तो इसलिए दिमाग लगाने का ज्यादा कोशिश ना करें, बस समझने का प्रयास करें। क्योंकि जो आपके मन में प्रश्न उठेगा ना, उसका उत्तर मैं स्पष्ट रूप से आपको कर दूंगा। तो जिस भी जातक का मंगल प्रबल है ना, उसको जमीन में कभी नुकसान मिलते नहीं देखा गया, और इनका कार्य भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा और स्पष्टता से समझा सकते हैं कि डेफिनेटली आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंगल चूंकि आपके हथेली पर बहुत प्रबल है, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा।
किससे? जमीन से, जायदाद से, प्लॉटिंग से। प्लॉटर बन जाओ, बिल्डिंग का काम करने लगो, बड़े बड़े मकान बनाओ, बेचो, बहुत कमाओगे। और ये कमा भी रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो इनका मंगल बड़ा जबरदस्त है, तो इस क्षेत्र में आपको बेनिफिट तो होगा। अब दूसरे प्रश्न थे इनके, मैं बहुत बड़ा नाम कर पाऊंगा। तो देखिए आदमी के एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं होते, आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आदमी की इच्छाएं कभी मरती नहीं है। तो मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को जज तो नहीं कर रहा हूं कि आपने कितना बड़ा नाम बनाने का सोच लिया, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो आपकी भावना थी ना कि मुझे बहुत बड़ा नाम चाहिए, इसका अर्थ तो यही बनता है कि आप एक स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाने चाहते हैं, जाने चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे आपको लोग जाने कि आप स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो आपका इंटेंशन था, जो आप जिस इंटेंस से आपने ये बात मेरे से पूछा, उस इंटेंस के आधार पर ये बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो मेरा जहां तक मत है कि बहुत ज़्यादा नेम फेम तो नहीं मुझे दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत ज़्यादा नेम फेम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने जिले स्तरीय, जो भी आपके जिले में लोग वाग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे ही, उसमें आपका नाम जरूर शुमार होगा। मैं आपसे झूठ किसी प्रकार का नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जिस लेवल का नाम की बात कर रहे थे ना, एकदम एमपी एमएलए या उससे भी ऊपर मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, तो इसके लिए ना बहुत जरूरी है कि आपकी सूर्य रेखा बहुत बड़ी हो, जो कि आपके तले पर नहीं दिख रही है। लेकिन एक जिला में भी नाम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्पष्ट सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, तो एक जिले स्तरीय नाम को तो ये दर्शा रही है। उसके उपरांत आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, जो कि व्यक्ति के नेम फेम को फैलाता ही है, व्यक्ति को नेम फेम देता ही जिंदगी पर है, व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप से लोग देखते ही हैं। तो ये सब चीज़ आपके रहेगा। अब ज़्यादा लोड लेके भी क्या फ़ायदा? बढ़िया है ना कि एक जिले में नाम हो, बढ़िया से अपना ज़िंदगी जियो, पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, और लाइफ में बड़े ही आनंदमय तरीके से बिता लो अपनी लाइफ को। तो ये इनके 2-3 प्रश्न थे। अब आगे के प्रश्न इनके थे, और देखो मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा था नेम फेम को लेके, तो देखो मैं कैसे बोल दूं कि आप एकदम प्रधानमंत्री बन जाओगे या मुख्यमंत्री बन जाओगे, ऐसे तो कोई योग नहीं थे। लेकिन अपने जिले स्तरीय जो था मैंने वो आपको बताया, और ये बहुत है, ये बहुत है। लोग आपको आपके जिले में जाने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके उपरांत अपने परिवार को देखना इनको है, ये देख पाएंगे कि नहीं? तो देखिए, ये जब आपने मुझसे कहा ना कि मुझे अपने परिवार को देखना है, तो ये एक बहुत ही अच्छी भावना का परिचय कराता है। तो अगर आपकी ये भावना है तो डेफिनेटली आप देखोगे। और दूसरी चीज़, आप सामर्थ्य रहोगे कि नहीं देखने के लिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लिया जाए मेरी भावना अपने परिवार को लेकर बड़ी अच्छी है, मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ जितना मैं सोच रहा हूँ। कर तो सभी सकते हैं जितना मैं सोच रहा हूँ। तो वो वाला एक प्रश्न आपका हो सकता है, यही आपने पूछा हो, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो। तो मैं इस प्रश्न को समझ गया, मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपकी भाग्य रेखा 36वें वर्ष के बाद बड़ी कमाल है, और पैसे भी आपने कमाना शुरू कर दिए होंगे। तो इस पीरियड में कुछ भी पॉसिबल है, करोड़ों कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं आपको स्पष्ट बोल सकता हूँ, करोड़ों कमा सकते हो। तो परिवार को देखना कौन सी बड़ी बात है? जरूर देखिएगा। जब आपका समय अच्छा होता है, आपके पास पैसे आते हैं ना, तो जातक क्यों नहीं देखेगा? अपने दोस्त मित्र को देखेगा, परिवार को देखेगा, किसको देखेगा? आप जिंदगी पर पैसे कमा रहे हो, तो पैसा खाओगे तो नहीं, पैसे पर सोओगे तो नहीं, तो डेफिनेटली उसको अच्छे कर्मों में खर्च करोगे अगर आप में बुद्धि होगी तो। और वो मुझे बुद्धि आप में दिख रही है। अच्छे कर्म क्या है? किसी जरूरतमंद का मदद कर दिया, अपने परिवार में किसी को कुछ जरूरत है, कोई चीज़ आपसे कोई डिमांड कर रहा है, उसको पूरा कर दिया, उसी को देखना कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो आप जरूर देख पाओगे। तो बढ़िया भाग्य रेखा आपकी है। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण थे और बड़े ही अच्छे प्रश्न थे। हो सकता है बहुत से लोगों के जहन में हो, लेकिन मैं तो कवर कर ही देता हूँ। अभी आगे के इनकी जो भी एक प्रश्न थे वो छूट गया, जीवन रेखा से कवर करूँगा। अभी इनके हथेली पर हम पॉजिटिव चीज़ का विचार करेंगे। तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके हथेली पर है। आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और राहु रेखा बहुत कम है। तो ये इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या है कि जीवन में तरक्की, ऑब्स्टेकल कम है। ये तो एक बहुत बड़ी तरक्की है। उसके बाद भाग्य रेखा सक्रिय है, जब से बहुत सक्रिय है तब से तो कमाल की है। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी हथेली पर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा आपको, और बना ही रहे हैं, आगे भी बना लेंगे।
आगे भी बड़ी अच्छी आपकी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। तो भाग्य रेखा को लेकर संदेहजनक बात नहीं है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा है जो जातक के पराक्रम को दर्शाती है, जातक की एनर्जी को दर्शाती है और जातक के नेम फेम को दर्शाती है, जो कि डेफिनेटली आपको आपके ज़िंदगी पर मिलना है। नेम फेम रहेगा आपका, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बुध रेखा एक बन रही है, फिलहाल अभी बहुत क्लियर नहीं हुई है। अगर ये बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। संतुलित मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। और हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है, हृदय की भी बड़ा अच्छा है आपका, बड़ा ही शीतल है और बड़ा ही भावुक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं आप। तो ये पॉजिटिविटी थी। मंगल रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जहाँ पर से एनर्जी को दर्शा रही है। इसके उपरांत शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, शादी के बाद भाग्योदय, जिंदगी पर कंफर्ट को ये दर्शाती है। मंगल बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन बृहस्पति भी ठीक मुझे दिख रहा है, थोड़ी गड़बड़ है बताऊंगा। सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छी है, चंद्रमा भी अच्छा है। मतलब लगभग लगभग सारे ही प्लैनेट्स आपके बड़े ही अच्छे कंडीशंस में हैं। ये दर्शाते हैं राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। देखो, एक अच्छी तरीके से जिंदगी को बिताना और एक बहुत ज़्यादा नेम फेम पाना, इस दोनों दो तरह की बातें होती है, समझना मेरी बात को। मैंने एक डॉक्टर का हाथ देखा था, नो डाउट उसको उसके शहर में सभी लोग जानते थे। उसकी मंथ की इनकम 20 लाख रुपए थी। उसके परिवार में बहुत लोग डॉक्टर थे और भी बहुत तरह का उनका व्यापार था। उनको उतने ही लोग जानते थे जो उस शहर से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्चूनर, BMW उनके घर पर था। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, बस इनके पेशेंट्स इनको जानते हैं। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि उसको क्या चीज़ की कमी है। अगर आप उस डॉक्टर से जाके पूछोगे कि आपको किसी चीज़ की कमी है क्या, तो वो पता है क्या बोलेगा, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ है जो चाहिए। ये आपकी एक व्यक्तिगत इच्छा थी नेम फेम को लेके, तो ये अलग एक्सपेक्ट हो जाता है। और एक व्यक्ति का मैं आपको परिचय कराता हूँ, शहर में जाने माने हस्ती, पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, जाने माने पॉलिटिशियन, अभी तक एक कार नहीं खरीद पाए। उनको बहुत लोग जानता ही रहता है। तो सब योग है, आपके हाथ पर पैसे के योग है, बहुत ज़्यादा नेम फेम के योग नहीं है। तो बस मैं ये जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था, बस इसको समझाने के लिए दे रहा था। तो समझने का प्रयास करिएगा। आपके हमारे अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं चलती, आपकी हथेली जो बताएगी उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी चलेगी। तो डेफिनेटली पैसे रहेंगे, कार रहेगा, गाड़ी रहेगा, लग्जरी रहेगा, लाइफ में कंफर्ट रहेगा। थोड़ा नेम कम ही रहेगा तो क्या ही दिक्कत है। ये तो आपका एक व्यक्तिगत प्रश्न था ना, मैं आपको इसका निराकरण बता रहा हूं, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं कि आगे आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर हम विचार करते हैं। आपने अभी तक जिंदगी पर जो भी किया आपने ही दम पर किया। शुरुआती दौर में बिल्कुल भी भाग्य रेखा आपके तरह पर अच्छी नहीं थी। पहले नेगेटिविटी, दूसरी बृहस्पति गड़बड़ था, तो इसका उपाय मैं जरूर आपको दूंगा। वो उपाय करने की आपको आवश्यकता भी है जिससे और चीज़ें बदले और ज़िंदगी ठीक हो, तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये दो नेगेटिविटी, इसके उपरांत बुध रेखा बन ही रही है, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो अभी बनी नहीं है, तो इसको नेगेटिव संदर्भ में मानेंगे। पैसे बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो पाते, तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके आगे के ज़िंदगी को लेकर जो इनका प्रश्न था उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इनकी जीवन रेखा से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो जो आपकी लाइफ लाइन मुझे बता रही है, बचपन में स्ट्रगल तो रहा है, डेफिनेटली रहा है। बृहस्पति भी गड़बड़ थी कुछ, ये सब जालीनुमा आकृति, तो ये स्ट्रगल को दर्शाती है। बस कुछ कुछ प्रगति के योग थे, कार्य कुछ भी नहीं रुका। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, तकरीबन 15 वर्ष की आयु में। एक दिक्कत 17 वर्ष में थी, 18 वर्ष में तरक्की, 21 में तरक्की, 22 में 23 में से तो काम शुरू हो जाता है, 24 में तरक्की, फिर तकरीबन एक 26 में 27 में एक दिक्कत है, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, एक 32 में एक दिक्कत है, 33 में तरक्की, 35 में तरक्की, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 42 में तरक्की, 45 में तरक्की, 47 में तरक्की, 48 में तरक्की, 50 51 वर्ष में तरक्की, फिर तकरीबन 55 वर्ष में, 55 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। 62 के बाद ना, 62 ईयर्स के बाद, ये स्केलो 65 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही, कुछ यात्राएं दिख रही है हमें। बाकी राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी बड़ी स्पष्ट तरीके से मुझे दिख रही है। कमाई करते रहोगे, आगे पैसे जिंदगी पर आते रहेंगे, और इसको और बढ़ाने के लिए ना मैं आपको उपाय दे दूंगा जिससे जिंदगी और ठीक रहेगी। देखो, छोटी बहुत प्रॉब्लम्स ना लाइफ में बनी रहती है, उसको इतना दिमाग पे लेके नहीं चलते अपन। अगर इतना दिमाग पे लेके चलेंगे तो कुछ कार्य के लायक ही नहीं रहोगे, कुछ कार्य ही नहीं कर पाओगे। तो उसको उसका दिमाग पर रखना ही क्यों है। छोटी बड़ी परेशानी लाइफ में किसकी नहीं होती, सबकी होती है, चलती ही रहती है, वो तो नॉर्मल है। चलो, ये चीज़ आपने समझ लिया।
तो चलिए अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पा में मध्य मैच के बाद सफलता को पाते, सारे प्लेयर्स लगभग लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है। 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, वो उस पिक से मैं दिखा दूंगा। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व और तर्क शक्ति कितनी अच्छी, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। डिजायर्स तो बड़े अच्छे, व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं। 2 लाइन्स अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। स्ट्रांग इच्छा और स्ट्रांग तर्क शक्ति, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इसमें भी कहीं कोई संदेह मुझे नहीं दिख रहा। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पर कई लाइन दर्शाते हैं ऐसे व्यक्ति कितने अच्छे होते हैं। दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल एकदम शीतल है। और बृहस्पति फिंगर सूर्य सन की बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती, सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। ऐसे जातक गजब के मेहनती होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर भी लंबी है, काफ़ी हिम्मती, हिम्मत तो मुझे गजब का दिख रहा है। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है। जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह भी नहीं होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं, और ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से ही जीना चाहिए, वो उचित रहता है। तो ये तो फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम पूर्णतः विचार करेंगे, चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो प्लैनेट्स जो मैं गुलाबी हथेली बता रहा था, देखो इस हाथ से दिख रहा है हमें, प्रॉपर गुलाबी हथेली है आपकी, जहां पर से ये धन अर्जन को दर्शाती है। कहा जाता है बेसिकली इन लोगों पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है, और अनुचित नहीं है, उचित है। डेफिनेटली इन लोगों पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है, और मैं तो चाहता हूं सभी पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और ज़िंदगी पर वो सुख सुविधाओं को पाए। मैं तो हमेशा यही आग्रह करता हूं ईश्वर से कि जो भी मेरे से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, उन सभी के साथ आप रहो। जो और एक बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जातक की ज़िंदगी पर क्या होता है ना, कभी कभी आप अच्छे भाग्य को ना, अपने अच्छे भाग्य को अपने कर्मों से खराब करते हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर से इस चीज़ को थोड़ा समझना। अगर आपका अच्छा भाग्य है तो कर्म को ठीक ठाक करना है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ से दबाव है, ये जातक के स्ट्रगल्स को दर्शाता है। स्टार्टिंग फेज में जातक के स्ट्रगल्स रहते हैं, इसका तो पूरा पूरा परिचय ये करा रहा है हमें। तो डेफिनेटली आपने स्ट्रगल देखा है अपने ज़िंदगी पर। आज जो भी आपकी ज़िंदगी है, ये फूलों पर चल के नहीं, कांटों पर चल के है। और आपने जितना भी आज तरक्की किया है, अपने ही दम पर किया है, विशेष कोई सपोर्ट तो आपको मिला है नहीं। डेफिनेटली शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन बेशक आज आपकी ज़िंदगी अच्छी है और आगे भी आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। इस बात का परिचय हम स्पष्ट रूप से आपके तले के माध्यम से करा रहे हैं। आगे की बृहस्पति मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, जहां पर से जातक एक अच्छा ज़िंदगी बिताते हैं। 35 वर्ष के बाद का समय आपके लिए बड़ा ही अच्छे रहा है, ये मैं तो देख रहा हूँ। और ये देखो कुछ परोपकारी लाइन्स है, जातक बड़े परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहते हैं और हमेशा ही दूसरे की मदद करते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। माइंड रेखा को मैं देख रहा हूँ, माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तो बड़े तेज हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपके नेगेटिविटी को प्रॉपर रूप से दूर कर रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। हार्ट लाइन बड़ी अच्छी है, दिल के भी बड़े अच्छे, थोड़ी भावुकता है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, इमोशंस बढ़ बढ़ के, लेकिन किसी के लिए कुछ कर दो और रिटर्न का उम्मीद मत रखो, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको ही होगा। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दर्शा रही हैं, ये सॉरी पॉजिटिविटी को दर्शा रही है, आपकी पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज कर रही है। ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दिमाग लगा के कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जो आपके ज़िंदगी पर सफलताओं का परिचय करा रही है। ज़िंदगी अच्छी रहती है, दिमाग तेज रहता है। फिर यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। भाग्य रेखा यहाँ पर से दिख रही है हमें, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली है, ज़िंदगी का लास्ट भी बड़ा अच्छा बीतेगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इंसान में बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, सीखने की चाह जो होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। और जहाँ चाह है वहीं राह है, तो बड़ी अच्छी चाह है आप पे, और बड़ा ही अच्छा पराक्रम है, बड़ा ही अच्छा डेडिकेशन है, बहुत ही अच्छा आईक्यू लेवल है। इसके आधार पर ज़िंदगी पर आप बहुत कुछ कर लेते हैं। एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा है जो आपका टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। जातक बड़ी एक्यूरेट है, बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के तहत ज़िंदगी पर कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी आप लापरवाह नहीं है, तो बहुत ही अच्छी अवस्था है। बढ़िया सूर्य रेखा है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से ये आपको दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जंगल में भी रहेंगे तो पैसे कमा के ले आएंगे। पैसे कमाने का गजब का भूख आप में है और उस गजब की ताकत है आप में पैसे कमाने की, और डेफिनेटली ज़िंदगी पर आप ज़्यादा पैसे कमाते हो। अभी आपने करोड़ों कमाए हैं, आगे चल के आप अरबों कमाओगे। भूख है आप में, ज़बरदस्त भूख है।
फिर देखिए दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो ये तो प्लॉटिंग में फायदा देना ही था। डेफिनेटली आपको प्लॉटिंग में फायदा होगा। आप अभी बिल्डर हैं और आप यूं ही इस कार्य को करते रहे, आपको बेनिफिट होता ही रहेगा। मंगल बड़ा अच्छा आयु दीर्घायु है, पराक्रमी व्यक्ति है, डेडिकेशन काफी हाई है, नो डाउट। बेहतरीन सा मंगल दिख रहा है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होती है नहीं। जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है और ईश्वर के प्रति एक असीम लगाव होता है आपका, और करोड़ों रुपए कमाते हैं ऐसे लोग। विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग पर बनते हैं, तो बढ़िया चंद्रमा मुझे दिख रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ मुझे नहीं दिख रहा था शुरुआती दौर से, लेकिन 22वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक थी, 36वें वर्ष के बाद तो कमाल थी। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप करते, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य को लेकर विशेष तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा है। फिर यहां पर से लाइन से ये थोड़े से ना इरिटेशन को इंडिकेट करते हैं, जहां तक जल्दी इरिटेट हो जाते हैं वो मत होना। बाकी शुक्र बड़ा जबरदस्त है, शादी के बाद की भाग्य उदय। आपकी वाइफ आपके लिए लक्ष्मी का समान, लक्ष्मी की समान होती है, और उनके घर में आने के बाद ही तरक्की होती है जिंदगी पर, नो डाउट। तो जबरदस्त शुक्र है आपका। लग्जरी के प्रॉपर लाइन से तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, कुछ स्ट्रेस के लाइन से तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है जिंदगी पर। बाकी शुक्र वैसे अच्छा है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। जबरदस्त मंगल है आपका, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीती है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। टेंशन थोड़ा लोगे, चिंता मत करो, चिंता करने से क्या ही होता है जिंदगी पर। मंगल बड़ा अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही करती है, पराक्रमी व्यक्ति है, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं। ये था इनकी जिंदगी का पूरा विश्लेषण, इनके हथेली का पूरा विश्लेषण। अगर आपको हमारे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।